अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला इलाके में जुमेरात को आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मती से दोनों पायलट हलाक हो गए। फौजी के तर्जुमान ने बताया कि चीता हेलीकॉप्टर ने सुबह अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला से उड़ान भरी थी और सुबह 9:15 पर एयर कंट्रोल रूम का हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। सऊदी वज़ीर खजाना मोहम्मद अल जदआन का कहना है कि मुमलिकत ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरान में फौरी सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और ईरान ने गुज़िश्ता जुमा को सफारती ताल्लुकात बहाल करने और दोनों ममालिक में अपने सिफारत खाने 2 माह के अंदर दोबारा खोलने का ऐलान किया था। इंसानी हकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि 2021 में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद बैरून मुल्क पनाह के लिए निकलने वाले 2400 अफगान शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी मर्जी के बगैर एक आर्जी कैंप में रखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान शहरियों को बुरे हालात में रहने के इल्जामात की तर्दी करते हुए कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर उन लोगों की आबादकारी के लिए कोशिश कर रहा है। अमेरिका में तालीमी इदारों में बढ़ते हुए फायरिंग के वाकयात पर स्कूलों में बुलेट प्रूफ कमरे बनाना शुरू कर दिए गए हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी रियासत अलबामा के एक स्कूल के कमरे को बुलेट प्रूफ कर दिया गया। अपनी नवैयत का यह पहला तजुर्बा है जिसका मकसद किसी भी मुमकिना हमले से बच्चों की जानों को बचाना है। हरमीन शरीफीन इंतजामिया ने रमजान अल मुबारक के दौरान तरावी और तहज्जुद की नमाजों की इमामत का जदूल जारी कर दिया है। सबा वेबसाइट के मुताबिक तमाम आइमा के लिए तरावी, तहज्जुद और वितर की नमाजों का तय्युन किया गया है। इंतजामिया ने कहा कि इमसाल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सईदीस और शेख डॉक्टर यासिर, शेख डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर इमामत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी उमूर के मायना कारों ने बताया कि लीबिया के एक ऐसे मुकाम से जो हुकूमती कंट्रोल में नहीं है तकरीबन 2.5 टन खाम यूरेनियम गायब हो गया है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवन्नाई एजेंसी के सरबराह राइफल गुरसी के एक बयान में कहा गया है कि इसकी गुमशुदगी का इल्म एक मुआयने के दौरान हुआ। जदीद नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद सऊदी अरब और ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते चीन की सालसी के बाद अपने 2 तरफा सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया, लेकिन जनूबी एशिया के 2 बड़े मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बरसों से सर्द ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की माशी, तिजारती, सियासी और सखावती ताल्लुकात लगभग ना होने के बराबर हैं, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी नहीं हो पाता है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऐलान करदा नई सऊदी कौमी एयरलाइंस रियाज एयरलाइंस आइंदा 2 बरसों में ऑपरेशनल हो जाएगा। याद रहे कि रवां माह 12 मार्च को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नई सऊदी एयरलाइंस रियाज एयर के क़याम का ऐलान किया था। इराक पर अमेरिका के हमले के रवां माह 20 बरस हो चुके हैं। इराक में अमेरिका के फोर्सेस अगरचे अब बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन इस तवील अरसे तक इनकी मौजूदगी को खिते में अमेरिका के इत्तेहादी और सिफारती अहदाफ से मुंसलिक किया जाता है। इस वक्त इराक में लगभग 2500 अमेरिकी फौजी एहलकार मौजूद हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान ने आज कहा कि वो पाकिस्तान में होने वाले पेशरफत को करीब से देख रहा है ताकि इन पेशरफतों का हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मुफादात पर कोई मनफी असर ना पड़ा। यहाँ एक बाकायदा ब्रीफिंग में पाकिस्तान में होने वाली पेशरफत से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने कहा कि हम हमेशा इन तमाम सरगर्मियों और पेशरफत पर गहरी नजर रखते हैं जिनका हमारी सलामती मुफादात पर असर हो सकता है और हम इसकी हिफाजत करेंगे।